नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद मनोज पर। दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां सच में लोकतांत्रिक हैं भी या नहीं? लोकतंत्र जनता से शुरू होता है, लेकिन क्या आज सत्ता तक पहुंचने के बाद या ज्यादातर मामलों में सत्ता तक पहुंचने से पहले ही जनता कहीं गायब तो नहीं हो जाती? लोकतंत्र सिर्फ वोट की व्यवस्था नहीं है, यह एक सोच है जहां हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पार्टियों के अंदर भी वही लोकतंत्र है जो भारत के संविधान ने जनता को दिया, या पार्टी के अपने संविधान ने उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया? अगर पार्टी का संविधान कहता है कार्यकर्ता सर्वोपरि, तो पार्टी के अंदर एक ही परिवार या फिर एक ही व्यक्ति सर्वोपरि क्यों बन जाता है? आइए देखते हैं एक सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी के 10 मूलभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए। पहला सिद्धांत है स्पष्ट संविधान। पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि पार्टी में फैसले कैसे लिए जाते हैं और जवाबदेह कौन है, कितने समय तक वो पद पर रहेगा। यानी पार्टी की कार्रवाई का तरीका पार्टी के हर सदस्य को पता होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि पार्टी के सदस्य ही पार्टी के असली मालिक होते हैं। हर सदस्य को वोटिंग का अधिकार हो और पार्टी में नेता ऊपर से न सोचे जाएं, बल्कि नीचे से चुने जाएं। पार्टी का मालिक कोई एक परिवार नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टी का हर कार्यकर्ता होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है नियमित आंतरिक चुनाव। हर स्तर पर, चाहे वो वार्ड स्तर हो, जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, पार्टी में हर स्तर पर चुनाव अनिवार्य होने चाहिए। वैसे ही अनिवार्य है भी। संविधान के अनुसार हर 4 साल में पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। चौथा मूलभूत सिद्धांत है आलोचना का सम्मान। अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो उसे गद्दार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सवाल और जवाब लोकतंत्र की आत्मा है, गद्दारी नहीं। पांचवा सिद्धांत है पार्टी में आने वाला हर पैसा और खर्च होने वाला हर पैसा जनता को दिखाई देना चाहिए। कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। काले धन से लोकतंत्र कभी सफेद हो ही नहीं सकता। छठा सिद्धांत है डिजिटल सहभागिता। हर पार्टी के पास कोई मोबाइल ऐप या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां सदस्य पार्टी की नीतियों पर अपनी राय दे सकें, ऑनलाइन वोट दे सकें, अपने सुझाव भेज सकें। सातवां सिद्धांत है जवाबदेही प्रणाली। किसी भी पार्टी में एक पार्टी लोकपाल होना चाहिए जो नेताओं के गलत निर्णयों या भ्रष्टाचार की जांच करे। अगर संसद में लोकपाल जरूरी है तो पार्टी के भीतर क्यों नहीं हो सकता? आठवां सिद्धांत है नीति निर्माण में भागीदारी। पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो जनता की राय से बने। पार्टी की नीतियों का ड्राफ्ट वेबसाइट पर डाला जाए, जिस पर हर सदस्य अपनी टिप्पणी या अपने विचार रख सके और उन पर वोट डाल सके, ताकि जिन नीतियों को, जिन विचारों को जनता अप्रूव करे, उसी को पार्टी आगे अपने चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल करे। 9वां सिद्धांत है शिक्षा और प्रशिक्षण। हर सदस्य को लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता और नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि पार्टी सिर्फ नोट छापने की मशीन न बने, बल्कि विचारों की फैक्ट्री बने। 10वां सिद्धांत है सत्ता नहीं बल्कि सेवा का भाव। पार्टी के हर कार्यकर्ता में, पार्टी के हर नेता में देश की सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह से कोई पद मिल जाए, पार्टी के अंदर पद मिल जाए या सरकार के अंदर पद मिल जाए और फिर मैं उस पद के एवज में मलाई खाता रहूं। सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी वो है जो कुर्सी नहीं जमीर से चलती हो। आज की हकीकत की यदि हम बात करें तो क्या हमारी वर्तमान पार्टियां लोकतांत्रिक हैं? हमारे देश में कुछ पार्टियों के अंदर चुनाव होते ही नहीं, और जिनमें होते भी हैं वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाई है। अक्सर वही नेता
बार बार उस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं या उसी परिवार के लोग अध्यक्ष बन जाते हैं, बिना किसी वोट के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी बहस के। क्योंकि हमारे यहाँ नेता बनते हैं चापलूसी से, वफादारी से, भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, धन बल से, योग्यता से नहीं। कुछ पार्टियां दिखावे के लिए चुनाव करवाती हैं, जिसमें पार्टी के बड़े नेता जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को चुनती है, फिर वही सदस्य स्टेट कार्यकारिणी के सदस्यों को और स्टेट कार्यकारिणी के अध्यक्षों को चुनती है। तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि बड़े नेताओं के चुने हुए कार्यकर्ता उन्हीं नेताओं के कहने पर ही पार्टी में वोट देते हैं। लेकिन जो पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता को वोट देने का अधिकार राजनीतिक पार्टियां नहीं देती। यानी पार्टियों में जो चुनाव होते हैं वो फर्जी चुनाव होते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी त्रासदी है। अब सवाल उठता है कि क्या बदलाव संभव है? तो अगर जनता चाहे, पार्टी के कार्यकर्ता चाहें, तो पार्टी को मजबूर किया जा सकता है लोकतांत्रिक बनने के लिए। 3 कदम समाधान के। पहला, कार्यकर्ता पार्टी से पारदर्शिता की मांग करे। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के अंदर चुनाव की मांग करे। कार्यकर्ता मीडिया में पार्टी के लोकतंत्र की बात करे। यदि मेन स्ट्रीम मीडिया कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता है, तो आजकल हम सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर बात कर सकते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र की प्रक्रिया का सही से पालन नहीं हो रहा है, जनता को पता लगना चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन का त्योहार नहीं है। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है जिसका लगातार स्वच्छ और समर्थ बने रहना अति आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि भारत की राजनीति में बदलाव हो, तो हमें पहले ये तय करना होगा कि हम कैसी राजनीतिक पार्टी चाहते हैं। एक व्यक्ति की पार्टी, एक एजेंडे की पार्टी, या फिर पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी। आओ मिलकर एक नया अध्याय शुरू करें, जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं, पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता के दिल में हो। लोकतंत्र यदि बचाना है तो उसे पार्टी के भीतर जगाना होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं लोकतंत्र हूं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपको करनी है।